हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। कहते हैं कि जो चीज़ आपको नजर आती है बहुत बार वो चीज़ हकीकत नहीं होती, उसके पीछे कोई और ही कहानी होती है। कुछ ऐसा ही मसला हुआ है डॉक्टर्स की हड़ताल के बारे में। इस समय आपको मालूम होगा कि देश में बहुत सारी जगहों पर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। खासकर दिल्ली में दिल्ली पुलिस के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो डॉक्टर्स हैं उनकी झड़प हुई और उसमें कई सारे डॉक्टर्स जो हैं वो घायल हो गए और उसके बाद से ये प्रदर्शन बढ़ गए हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद ऐसा सवाल आता है कि ये सब अचानक से कैसे होने लगा, क्या इनकी मांग है और कहीं इस प्रदर्शन के पीछे मोदी सरकार कोई खेल तो नहीं खेल रही है। तो मैं इसी विषय पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो डॉक्टर हैं इनकी मांग क्या है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मोदी सरकार ने इसके पीछे कौन सी साजिश रची है, क्या उनकी मंशा है, उस पर हम बात करेंगे। आपने ये जब खबर सुनी होगी, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स पर लाठियां बरसाई गई, उनके साथ मारपीट की गई, तो आपको गुस्सा आया होगा और आपको लगा होगा कि कोरोना काल में जिन डॉक्टर्स ने हमारी जान बचाई, हमारे लोगों की सेवा की और बहुत सारे देश का भला किया, उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है मोदी सरकार। उनको कोरोना वॉरियर कह रही थी, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा रही थी। लेकिन अब जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो मोदी सरकार बहुत खराब है और डॉक्टर की मांग जो है वो बहुत सही है, जायज मांग है। ऐसा आपको लगा होगा जब आपने ये खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। लेकिन खेल कुछ और है। दरअसल पहले ये समझिए कि ये जो डॉक्टर है इनकी मांग क्या है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राज है। इस समय देश में जो डॉक्टर्स हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो नीट की जो परीक्षा होती है, हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम होता है नीट, जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है। जो उसको पास करता है उसको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। इस समय जो 2021 में जो नीट की परीक्षा हुई थी, कोरोना काल की वजह से पहले वो डिले हुई, लेट हुई और फिर वो परीक्षा का आयोजन हुआ। तो उसकी जो एडमिशन की प्रोसेस है उसके परिणाम आ गए हैं कि किसने वो परीक्षा पास की है, लेकिन एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। दरअसल जो कैंडिडेट जिन्होंने वो परीक्षा पास की थी उनकी काउंसलिंग होनी थी और उसके बाद फिर उन्हें कॉलेजेस के नाम बताए जाने थे कि कहां पर उनका एडमिशन हुआ है, उनको कहां जाकर एडमिशन लेना है, ये होना था। लेकिन उस पर रोक लगी हुई है और डॉक्टर कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी जो नीट है उसका काउंसलिंग शुरू कीजिए और नए जो बैच है उसको एडमिशन दीजिए और रेजिडेंट डॉक्टर की संख्या बढ़ाइए, जिससे काम का बोझ कम हो सके और इसकी काउंसलिंग जो है जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए ताकि आसानी हो। कोरोना काल में वैसे भी डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बोझ है, तो इससे आसानी होगी। जो डॉक्टर इसकी मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जो नीट है उसकी काउंसलिंग को बहाल किया जाए और जल्दी से उसकी एडमिशन प्रक्रिया को पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ पर पेंच क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। दरअसल जो मोदी सरकार है उसने जब EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो सुदामा कोटा, सवर्ण कोटा दिया, इसमें सिर्फ सवर्णों को नौकरी मिलती है, बाकी कोई गरीब किसी भी जाति का उसको इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो उस समय इसको लागू कर दिया गया। नीट में भी जैसे ही ये बिल पास हुआ तो अगले बैच में मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे इसको पास करके नीट में भी EWS को लागू कर दिया। लेकिन जब से नीट की ये एग्जाम शुरू हुई तभी से OBC को उसमें आरक्षण नहीं दिया गया था। यानी जो नीट का पेपर था उसमें OBC को आरक्षण नहीं दिया गया। पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हुई, फिर SC ST को मिल गए लेकिन OBC को नहीं मिला। तो OBC को हर साल करीब करीब जो है 4,000-5,000 सीटों का नुकसान हो रहा था। तो बीते 3 साल में करीब करीब 12,000 सीटों का नुकसान हुआ, यानी OBC के 12,000 डॉक्टर नहीं बन पाए। मोदी राज में ऐसा हुआ कि मोदी सरकार जो खुद को OBC का हितैषी कहते हैं, खुद घोषित OBC प्रधानमंत्री अपने आप को बताते हैं, उनके राज में OBC को वहां पर एडमिशन नहीं मिला, उनका नुकसान हुआ। तो बहुत सारे संगठनों ने इसी साल 2021 में हम देखेंगे तो अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए और बहुत एक व्यापक प्रदर्शन हुआ कि OBC की हकमारी कर रही है मोदी सरकार और नीट में तुरंत OBC कोटा लागू किया जाना चाहिए। इसको OBC का हक मिलना चाहिए और OBC के जो काबिल लोग हैं वो डॉक्टर बने और मेडिकल प्रोफेशंस में उनको एडमिशन मिले। तो OBC का आरक्षण आप लागू कीजिए। तो बहुत दबाव हुआ मोदी सरकार पर। जातिवाद जनगणना से सरकार पहले ही वॉकआउट कर चुकी थी। तो OBC को साधने के लिए उन्होंने ये OBC रिजर्वेशन को लागू कर दिया नीट में। तो मोदी सरकार दबाव में थी, जबरदस्त दबाव था। उसके बाद उसको लागू कर दिया उन्होंने कि नीट में अभी जो एडमिशन होगा उसमें OBC को 27% आरक्षण दिया जाएगा। EWS का लागू है और साथ में OBC का दिया जाएगा। अब इसके खिलाफ हुआ क्या कि कुछ लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, जो खासकर
आरक्षण विरोधी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि देखिए ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, एससी एसटी का आरक्षण है और 27% ओबीसी भी आरक्षण है, तो जो 50% की आपने कैप लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो उससे ज्यादा हो गया और ये गैर संवैधानिक है और इसको जो है आप रद्द कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट अभी इसकी सुनवाई कर रहा है कि जो नीट है उसमें ये आरक्षण ईडब्ल्यूएस का और साथ में ओबीसी का आरक्षण जो है उसको मिले या नहीं मिले। असल मायनों में तो ये ईडब्ल्यूएस की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण लागू किया वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे कोई डेटा, कोई आंकड़े नहीं है जिससे ये साबित होता है कि सवर्णों में कितने गरीब हैं। ऐसी कोई जातिवार जनगणना के आंकड़े नहीं है, ऐसे कोई रिसर्च नहीं है जिससे साबित होता है कि कौन सी जाति के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं, उनमें क्या है। तो सरकार ने बिना आंकड़े के ही ईडब्ल्यूएस बिल को लागू कर दिया और इसमें कानून बनाकर जो है नीट में भी इसको आरक्षण दे दिया लोगों को। तो उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो बेंच है वो इस मसले पर सुनवाई कर रही है और ये दरअसल ईडब्ल्यूएस की संवैधानिकता की एक तरीके से सुनवाई है। 5 जजों की बेंच एक बहुत बड़ी बेंच मानी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जो ये तय करेगी कि ईडब्ल्यूएस का जो कानून बना है, सुदामा कोटे का जो कानून बना है, क्या वो संविधान के मुताबिक है या नहीं है। क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं की गई है। मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन किया और ईडब्ल्यूएस बिल को जो है कुछ घंटों में ही उसको पास कर दिया, दोनों सदनों से पास करके राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और उसको लागू कर दिया। तो अब इसी के साथ में ओबीसी को भी क्लब कर दिया कि नीट में जब ईडब्ल्यूएस कोटे पर चैलेंज है तो ओबीसी का कोटा भी उसके साथ देख के कि आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आप देखिए कि उनको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली थी, जिसमें बच्चों को एडमिशन के प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए कहा जाना था कि आपको कहाँ पर एडमिशन मिला है, कौन से कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है, ये काम होना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि जब तक हम इस फैसला नहीं कर देते, इस केस का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक आप नीट में एडमिशन ना लें, यानी कि जो प्रोसेस है उसको वहीं के वहीं रोक दीजिए। तो एक तरीके का स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और इसके बाद से ये नीट में एडमिशन की प्रोसेस, काउंसलिंग रुकी हुई है, यानी कैंडिडेट्स ने एग्जाम पास कर लिए हैं, अब उन्हें बस कॉलेज अलॉट्स होने हैं काउंसलिंग के बाद, वो प्रोसेस रुका हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर स्टे किया गया है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई डॉक्टर का अपना मसला है, सुप्रीम कोर्ट का अपना मसला है, इसमें मोदी सरकार की क्या गलती है। तो मैं आपको बताऊं, दरअसल मोदी सरकार ने जब ईडब्ल्यूएस बिल को लागू किया, पास किया, उस समय मोदी सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है कि जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर कितने सवर्ण गरीब हैं हमारे देश में और उनको आरक्षण की वाकई में जरूरत है या नहीं है। ऐसा ही जब ये कानून नीट में ईडब्ल्यूएस को लागू करने का या बाकी जगह पर ईडब्ल्यूएस को लागू करने का जो कानून बना, इसमें ये सरकार ने फैसला लिया, तो तमिलनाडु में वहाँ की जो सरकार है, स्टालिन सरकार, उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्णों को आरक्षण नहीं देने वाले, क्योंकि वहां पर सवर्णों की जो आबादी है वो 3% के आसपास है, यानी 3% सवर्ण है वहां पर, जिनको आप जनरल कैटेगरी कह सकते हैं कि उनकी आबादी ही बहुत कम है, 3% है, तो उनको 10% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। यानी सरकार ने बहुत ही बेतरतीब तरीके से आरक्षण की बंदरबाट की। देखिए तमिलनाडु जैसे राज्य में सिर्फ 3% सवर्ण है, लेकिन उनको 10% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। स्टालिन हट गए और उन्होंने मना कर दिया, कोर्ट में मामला गया और मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना कि नहीं दिया जा सकता आरक्षण, इसके लिए कोई आधार नहीं है, कोई डेटा नहीं है, आपके पास में कोई आंकड़े नहीं है जिसके आधार पर ये आरक्षण दिया जा सके, तो उन्होंने इसको स्टे कर दिया। उसके बाद वो पूरी लड़ाई चली। तो इसमें मोदी सरकार दरअसल अब क्या कह रही है कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक हम ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे हुआ, डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल हुई और फिर मोदी सरकार क्या करेगी कि देखिए इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं और कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो डॉक्टर्स को हम प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दे सकते, इससे इलाज नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लोग मरेंगे, नुकसान होगा, इसलिए हम या तो ईडब्ल्यूएस कोटे को लागू कर दे तुरंत, साथ में ओबीसी कोटा रहेगा और साथ में ईडब्ल्यूएस को तुरंत वो उसके क्लब करके ओबीसी के साथ में ईडब्ल्यूएस कोटे को भी लागू कर देंगे। जबकि
ईडब्ल्यूएस जो है वो असंवैधानिक एक सरकार का बनाया हुआ कानून है, ये कोटा है, जिसको अगर हम तथ्यों के आधार पर देखेंगे तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इसकी निष्पक्षता से सुनवाई हुई और जातीय पूर्वाग्रह से मुक्त होकर जजों ने फैसला सुनाया तो फिर ये ईडब्ल्यूएस जो है वो निरस्त हो सकता है। अब ऐसे में मोदी सरकार की चालाकी ये है कि विरोध को इस लेवल तक बढ़ा दिया जाए, इस प्रदर्शन को इस माहौल में बदल दिया जाए कि या तो सुप्रीम कोर्ट को ये ईडब्ल्यूएस भी पास करना पड़े ओबीसी के साथ साथ में, या फिर दोनों ही जो है वो रद्द हो जाएं। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस है या तो वो पास हो या फिर वो रद्द हो, उसके साथ साथ में ओबीसी भी जो है या तो रद्द हो जाए। अगर लागू होगा ओबीसी तो साथ में ईडब्ल्यूएस भी लागू हो, और अगर ईडब्ल्यूएस रद्द होगा तो फिर ओबीसी का जो आरक्षण है वो भी रद्द हो जाए। ये चालाकी है। तो मोदी सरकार इस तरह से इसमें खेल कर रही है। आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मसला है तो मोदी सरकार जो है इसमें लाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार चाहे तो ये लागू कर सकती है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट में ओबीसी के आरक्षण पर इस तरह से कोई फैसला नहीं दिया था, कोई जजमेंट नहीं दिया था कि उनको नहीं दिया जा सकता, लेकिन सरकार ने चालाकी से ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया था, लेकिन ओबीसी लागू नहीं किया था, ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं किया था। अभी भी सरकार चाहे तो आरक्षण को लागू कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है, और जो 50% की एक तरीके की कैप, अघोषित कैप लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके खिलाफ भी सरकार जो है कानून बना के इसको बहाल कर सकती है और ये कोटा दिया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि या तो अगर लागू होगा तो ईडब्ल्यूएस के साथ साथ ओबीसी भी लागू होगा, और रद्द होगा तो ईडब्ल्यूएस के साथ साथ ओबीसी का भी नुकसान हो, उनका भी रद्द हो जाए। तो ये चालाकी है, ये इसके खिलाफ एक तरीके का षड्यंत्र है, साजिश है। ये समझने की बात हमें बहुत जरूरी कि हम इसे समझें। और इसमें देखें कि ज़्यादातर ये जो डॉक्टर्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे तो सवर्ण ही हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग तो अपना काम कर रहे हैं और उनको ओबीसी के आरक्षण मिले, इससे उनको कोई आपत्ति नहीं है। वो बल्कि ईडब्ल्यूएस के खिलाफ भी नहीं वो हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम काम करें, उन्होंने बहुत सारा काम भी किया। तो ये जो पूरा का पूरा मसला है ये सवर्ण सेंट्रिक है और सरकार ने इसको पुश किया है, जहाँ तक एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। और बहुत इस बात की आशंका है कि सरकार इसके पीछे यही खेल खेल रही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को पहले लटकाया था, अब वो फिर से उसी रास्ते पर आ गई है कि अगर लगेगा तो ईडब्ल्यूएस के साथ में ओबीसी जाएगा, नहीं तो फिर उसके साथ रद्द होकर ओबीसी का नुकसान हो जाएगा। तो ये मसला है। इसलिए हमें किसी भी आंदोलन का समर्थन करने से पहले, किसी भी इस तरह की लड़ाई में खड़े हो जाने से पहले, मतलब आई स्टैंड विद दिस, आई स्टैंड विद दैट करने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी, जाननी होगी कि दरअसल ये हो क्या रहा है, इसके पीछे असल में कहानी क्या है, कि कहीं इन सब के साथ साथ हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखें। आपके पास कोई और जानकारी हो तो लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। आप हमारी ताकत हैं और आप हमें और ताकतवर बनाएं। मेरा नाम सुमित चौहान है साथियों, और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।